दुबई हाल ही में एक बहुत बड़े वॉर से गुजरा है। Missiles and drone strikes. From Emirati. Iran launched a coordinated Middle East war. But if I tell you कि उस वॉर के दौरान भी 13,000 लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी, तो इसका क्या मतलब है? जब कुछ लोग इस आर्ग्यूमेंट में लगे हुए थे कि दुबई सेफ है या अनसेफ है, कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे थे। एंड लेट मी ब्रेक डाउन दैट इट फॉर यू। एज यू ऑल नो, war started in February 2026, more precise on 20th February. And during the war, approximate 25 to 30% of the property inquiries and the property selling has been brought down, has been decreased. बहुत सारे अटैक्स हुए दुबई में, जैसे कि आपने देखा जेबल अली पोर्ट, दुबई एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर अटैक हुआ, जहाँ जहाँ अमेरिका के बेसिस थे उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया। तो एक थोड़ा सा फियर का माहौल था, लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि उस फियर के माहौल में भी बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। और टू बी प्रिसाइज 13,000 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं ड्यूरिंग दैट वॉर मंथ। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। ड्यूरिंग दैट वॉर मंथ दुबई रिकॉर्डेड अराउंड 3,570 प्रॉपर्टी डील्स and the amount worth of 11.93 billion in 7 days. The very next week, transactions went up to 51%. Emaar, Dubai biggest developer, reported 35% profit growth in quarter 2026. During the war, like in April 2026, 13,977 transactions have been made in the Dubai real estate, which was up year on year from 3.5%. So what did these figures mean? That money or the investment did not leave Dubai. It came back when the things get settled down. So would you like to know whether fear was real or not? Let us go back to in the history also. अगर हम थोड़े से हिस्ट्री में जाते हैं, Dubai has always survived the worst and always bounced back with more grit and with more zeal. 2008 financial crisis, everybody knows. सारी दुनिया जब एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तो दुबई ने एक रेड कार्पेट बिछाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए। 2020 कोविड क्राइसिस, एवरीबडी नोज दैट एंटायर वर्ल्ड वाज इन पेंडेमिक। दुबई वाज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड व्हिच डिक्लेयर्ड कोविड फ्री एंड ओपन देयर पोर्ट्स, देयर एयरपोर्ट्स एंड दे नॉर्मलाइज द एंटायर सिटी। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत तेजी से आने लगे। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया कि कोविड के बाद कुछ लोगों ने ये समझा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बट कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस विंडो का फायदा उठाया। मैं यहाँ और एक बात कहना चाहूँगा, ये कोविड, क्राइसिस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कुछ लोगों के लिए तो एक पैनिक होता है, बट कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो होती है। कुछ लोग ये जानते हैं कि एक साइकिल है, हर 3-4 साल में मार्केट एक अपनी ट्रेजेक्ट्री में ऊपर जाता है, 100%, 150% ऊपर बढ़ता है, लेकिन किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो मार्केट फिर नीचे आता है करेक्शन में। तो मेरे हिसाब से ये वही विंडो है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे लोग जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो में आगे और बहुत सारी डिटेल्स देता हूँ।